चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, भगवान नरसिंह देव सिंहासन पर विराजमान है और प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। काफी स्तुति कल आपने सुनी, जो शेष बची उसे सुनिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, क्वाहम रजः प्रभवैस् तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्म करः प्रसादः। प्रभु, कहाँ मैं तमोगुणी असुर वंश में उत्पन्न हुआ दैत्य बालक, और कहाँ आपकी अनंत महिमा अनंत कृपा धन्य है। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे कभी ब्रह्मा जी लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी के सर पर कभी हाथ, कभी लक्ष्मी जी, कभी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो लाभ नहीं प्राप्त कर पाए, वो लाभ आपने हमें दिया। अपना कर कमल हमारे सर पर फेरा। प्रभु, आप कल्प वृक्ष के समान हैं। आप में अपना पराया छोटा बड़ा ये कोई भाव नहीं। जो आपको जैसी भावना से भजता है वैसे ही आप उसके अनुभव में आते हैं। ये बात समझने की है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु आप कल्प वृक्ष के समान हैं। जो जैसी भावना से आपको भजता है वैसे ही आप उसके अनुभव में आते हैं। गोस्वामी जी इसी की टीका मानो कर रहे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जैसी भावना से वैसे ही प्रभु अनुभव में आए हैं। अभी हमारी भावना मायाकृत है, तो देखो प्रभु माया में दिखाई दे रहे हैं, प्रभु ही है। अगर हमारा भाव चिदानंद हो जाए तो अभी चिदानंद प्रभु अनुभव में आने लगे। भगवान, ये संसार एक अंधेरा कुआं है, इसमें बड़ा भयंकर काल रूपी सर्प डसने के लिए तैयार है, और इस कुएं में सब लोग गिर रहे हैं विषय भोगने की इच्छा के कारण। जो विषय भोगने की इच्छा है यही संसार रूपी अंधेरे कुएं में गिरना है, और वहां काल रूपी सर्प डस रहा है। प्रभु, मैं भी गिरने जा रहा था, पर मुझे तो आपके परम प्रिय देवर्षि नारद जी ने बचा लिया। इसलिए प्रभु मैं आपसे मांगता हूं कि सदैव आपके भक्तों का संग मुझे मिले और भक्तों की सेवा मिले। सच्ची बात, अगर संत संग जिसके जीवन में नहीं है वो इसी संसार रूपी कुएं में गिरेगा, वो इससे निकल नहीं सकता। किसी को भी मति गति जो भी कभी प्राप्त हुई है तो सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना अनुरूपाओ। न लोक में न वेद में कोई और उपाय नहीं, एकमात्र ही है संत संग। हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए हाथ में तलवार लेकर कहा कि मेरे सिवा अगर कोई ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूं, उसी समय आपने ये नरसिंह रूप धारण किया और मेरे पिता का उद्धार किया और मेरी रक्षा की। मैं समझता हूं आप अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए वैसा किया। भगवान, ये संपूर्ण जगत आप ही बने हैं। ये बहुत बार आई है बात।
आप ही संपूर्ण जगत बने हो। हमको जगत में स्त्री पुरुष, ऊंचा नीचा, पापी पुण्यात्मा, महात्मा दुरात्मा ये दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। और जिनकी दृष्टि पावन हुई उनको दिखाई दिया, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये संपूर्ण जगत आप ही बने हुए हैं, आप ही हैं। क्योंकि जब ये जगत नहीं था तब आप थे, जगत नहीं रहेगा तब आप, तो बीच में कौन है? आप ही आप तो हैं, बीच में केवल आप ही हैं। आप अपनी माया के गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें विद्यमान है, माया का पर्दा ओढ़े हैं, स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष लता 84 लाख योनियों का, और आप ही बैठे हैं। आप स्वयं परमात्मा ये 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठे हैं। पहचान पाओ तो पहचान लो, वही परमात्मा 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठा है। बस यही जानना दुर्लभ बात है। सा महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वम स्वम में भगवान, स्पष्ट भगवान समझा रहे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में जो मुझे देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्श, उसी के नेत्र सही है जो इन सब पोशाकों को पहरे हुए मुझे देखता है। कितना बढ़िया ज्ञान है। 84 लाख योनियों की पोशाक पहने हुए मेरा प्रभु ही विराजमान है। बस पहचान लो, इन कपड़े बदलने से हमारे प्रभु नहीं बदल जाते। जैसे हम किसी अभिनेता, अभिनय करने वाले को पहचानते हो तो हर स्वांग में, हर रोल में पहचान लेंगे। चाहे वो क्रूर रोल कर रहा हो, चाहे दया वाला रोल कर रहा हो, चाहे धर्म वाला कर रहा हो, चाहे अधर्म वाला, पहचान लेते हैं ये वो कलाकार है, ये अमुक है। ऐसे पहचानो, 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर नाटक करने में एकमात्र परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जगन नाटक वैभवा। प्रभु, जब आप माया में पोशाक धारण करते हैं तब आप पहचान में नहीं आते, ऐसी लीला करते हैं पहचान में नहीं आते, क्योंकि आप मालूम ही नहीं पड़ता कि आप हैं। ऐसे अभिनेता हैं हमारे प्रभु, अपना जब रूप छिपा करके माया में रूप धारण करते हैं तो पहचान में नहीं आते हैं। भगवान, ये पूरा जगत आप ही हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यही ज्ञान अंदर बैठ जाए। अपना पराया, मैं तू, भेदभाव, ये सब मायाकृत है, माया है। ये जन्म स्थिति लय माया है। अपना पराया, मैं तू, भाव भेद, ये जो है छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये माया है। ये सृष्टि, ये पालन, ये लय, ये एक स्वप्न है, माया का खेल है, सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, नहीं सत्य है। थोड़ी थोड़ी देर में झूठा हो जाता है, सत्य कैसे? जब सो रहे थे तो स्थूल देह झूठा हो गया था, पता ही नहीं था है भी कि नहीं, और जब जगे तो स्वप्न झूठा हो गया। जब सुषुप्ति में गए तो जागृत और स्वप्न दोनों लय हो गए। कहां सत्य है? नासतो विद्यते भाव। जो त्रिकाल सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हुआ है परमात्मा, और ये मायाकृत, ये त्रिकाल सत्य नहीं है। भगवान, आप अपने स्वरूप में संपूर्ण विश्व को समेट करके निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर आंख मूंदे हुए शयन करते हैं। हे स्वयं प्रकाश, जब कोई अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो भी
तुरीय पद को प्राप्त हो जाता है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। स्वरूप ही शांताकार है। जैसे भगवान प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि का स्वाप्निक जो स्वरूप था वो लय को प्राप्त हो गया और आत्मज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में स्वयं ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर वो परमानंद में शयन करता है। प्रभु काल शक्ति और प्रकृति यही आपकी रचना है, इसी से सब प्रकट होता है। जब भगवान शयन करते हैं तो काल शक्ति को छोड़ देते हैं और मूल प्रकृति भगवान में योग निद्रा रूप से स्थित रहती है। और जहां काल समय पूरा हुआ तहां मूल प्रकृति में क्षोभ हुआ तो त्रिगुणात्मिका प्रकट सतोगुण रजोगुण तमोगुण और आपका शरीर विराट रूप ब्रह्मांड धारण कर लेता है। और उसी जैसे बट बीज से वृक्ष निकले ऐसे आपके नाभि कमल से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है। उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते, ब्रह्मा जी से संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। तो हुए तो आप ही ना सब रूपों में। हे प्रभु, हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। देखो, ये महापुरुष जन हमारे मन की बात प्रभु से करते हैं। जिनके सामने प्रभु विराजमान है, भला उनके मन की क्या दुर्दशा होगी। भला इतने सिद्ध महापुरुष प्रहलाद जी के मन की क्या दुर्दशा होगी। पर वो हमारे मनों को पढ़कर कह रहे हैं कि हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। ये पाप ही सोचता रहता है, इसे छोड़ दो, इस पर शासन न करो तो गंदी बात ही सोचेगा, बस और कुछ नहीं। बड़ा कलुषित है मन और बड़ा दुष्ट है मन। प्रहलाद जी वर्णन कह रहे कि प्रभु बड़ी इसकी दुर्दशा है। नई तन्मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम। संप्रीयते दुरते, ये सदैव गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा विचार, ये इसे अच्छा लगता है। इसकी प्रीति है गंदी बातों में। और दुष्ट, ये बड़ा दुष्ट है। मसाधु है अर्थात असाधु, गलत चिंतन, गलत आचरण, गलत विचार, ये दुष्ट है। ये कामनाओं में कामातुरम हर्ष शोक भयषणार्थम, ये या तो किसी भोगों की कामना करेगा और नहीं किसी बात को लेकर भयभीत हो जाएगा। कभी हर्ष पैदा करेगा, कभी शोक पैदा करेगा, कभी इस लोक की बात में रति करेगा, कभी परलोक की बात सुनेगा, कभी धन में रति करेगा, कभी स्त्री में रति करेगा। ये बहुत दुष्ट है मन। आपकी लीला कथा में नैतन मनस्तो कथा सुविकुंठनाथ, हे वैकुंठनाथ, हे भगवान हरि, आपकी लीला कथा में आपके नाम में तो कभी लगता ही नहीं है। मैं बहुत दीन हो रहा हूं, कैसे आपका चिंतन करूं, क्योंकि चिंतन होता है मन से, और मन है दुष्ट, मन है बड़ा विषयी। प्रभु, हमारी ऐसी दुर्दशा है जैसे एक पुरुष की कई पत्नियां हो और सब अपनी अपनी सैया की तरफ उसे घसीट रही हो, तो उसकी कैसी दशा होगी। ऐसे हमारी दशा हो रही। जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित। प्रभु, ये जिह्वा स्वाद के लिए घसीट रही है, अच्छा अच्छा खाने को मिले। इतना मन दुष्ट है, ये दुर्दशा किए है। आपके नाम जप में नहीं लगेगा, लीला कथा में नहीं लगेगा, परमार्थ की बातों में नहीं लगेगा, गंदी बातों में लगेगा।
हमारी दुर्दशा किए हुए है। जैसे कई स्त्रियां हों एक पुरुष के, अपने अपने सैया की तरफ घसीट रही, ऐसी दुर्दशा है कि जीभ घसीट रही अच्छे अच्छे पदार्थों के पाने के लिए। ये खाया जाए, ये पिया जाए, ये खाया जाए, बस इसी में। जनेन्द्री शिष्णोत्यंतस, जनेन्द्री बार बार भोग के लिए, इस शरीर को भोग लिया, अब इस शरीर को भोग ले, इस शरीर को भोग ले, इस शरीर को, ऐसे पूरा जीवन। रसेंद्री घसीट रही अच्छे अच्छे खान पान के लिए, और जनेन्द्री घसीट रही है सुंदर शरीर भोग के लिए, त्वचा घसीट रही सुकोमल स्पर्श के लिए, और पेट कभी अघा ही नहीं रहा। सुबह भरो, दोपहर भरो, शाम भरो। कान गाना सुनना, संगीत सुनना, भजन नहीं। ये मोबाइल बहुतों को बर्बाद कर रहा है, जी नहीं सकते मोबाइल के बिना, ऐसी स्थितियां हो रही। देखो, जो देखते हो उसी का मनन होता है, जो सुनते हो उसी का मनन होता है, जो बोलते हो उसी का मनन होता है। तीन बातों का बहुत बड़ा प्रभाव, श्रवण, कथन, सुमिरन, इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमको ना चाहते हुए भी मन फंसा देगा यदि हम गलत श्रवण करेंगे, गलत चिंतन करेंगे, गलत मनन करेंगे। कान मधुर संगीत की ओर घसीट रहा है, जिह्वा स्वादिष्ट भोजन के लिए, जनेन्द्री शरीर भोग के लिए, त्वचा कोमल कोमल कपड़ा लत्ता स्पर्श के लिए, पेट भोजन के लिए, कान मधुर संगीत के लिए, नासिका सुगंध के लिए, नेत्र रूप के लिए, सौंदर्य रूप के लिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासो पट तरिए, देखो माई सुंदरता की सीमा। छिन छिन नवीन नवीन रूप माधुरी प्रकट हुई। ये सुंदर सुंदर हमारे लालजू हैं, जहां ऐसी सुंदरी प्रियाजू चकोरी की भांति देख रहे हैं, जहां ऐसे सुंदर लालजू चकोर की भांति प्रियाजू को देख रहे हैं। अरे इधर आओ, कहां पहुंच रहे हो? सुंदर तो प्रभु है, सुंदर तो प्रियाजू है, सुंदर तो सहचरियां है। एक सहचरी प्रकट हो जाए ना तो करोड़ों लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे, ऐसी सुंदर सहचरी है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल, लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम, राधा विधानम परम। हे प्रभु, ये सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर घसीट, और सब इंद्रियों को एक झटके में घसीट ले, वो है हमारे प्रभु, एक झटके में। इसीलिए कह रहे कि जपो, नाम जप करो प्रभु के आगे, ये जलाती रहेंगी इंद्रियां। चित्त को आकर्षित करके, वशीभूत करके, कहीं कोई स्मरण ना रह जाए, ऐसे ठाकुर हैं, ऐसे प्रभु हैं। इन प्रभु को छोड़ करके कोई इंद्रिय विषय, कोई भोग, कोई वासना, कुछ मन नहीं होता, ना कहीं जाने का, नहीं कहीं आने का, ना कुछ खाने का, ना पीने को। पहनने का तो जीवन में यही पहना है, पहनने को तो यही पहना है, नहीं तो एक ही वस्त्र केवल तन ढकने के लिए रहा है, एक ही वस्त्र। आप सन्यास वाला, काशी वाली देखना, दूसरा दुपट्टा नहीं है कि कोई दूसरा, एक वस्त्र छाती से लगा ले, ना पहनने का, ना खाने का, ना पीने। तो क्या ऐसी वस्तु है जो यहाँ अच्छी लगती? कुछ अच्छा लगता है? यहाँ कोई वस्तु है अच्छी लगने की? यही तो भगवान की माया है, बस यही समझना है। पर वो नहीं, शरीर को मैं मानना, शरीर का श्रृंगार करना, शरीर के भोगों में सुख पाना, यही भगवान की दुरंत माया है। अगर भगवान के आश्रित हो जाया जाए, अरे वो ऐसे खेल खेलते हैं कि कुछ तो वाणी से बताए जा सकते हैं, कुछ केवल जाने मोरी छाती, हृदय केवल जानते। हे प्रभु, ये इंद्रियां सब अपने अपने विषय की ओर खींच रही। प्रभु, मैं इस संसार रूपी वैतरणी में गिर ही गया था, अब वो तो बस जन्म ही होना था। अगर प्रहलाद जी को देवर्षि नारद जी अपने आश्रम में कयाधु जी को न ले जाते तो उनका जन्म ही बड़े संकट स्थिति में होता। प्रहलाद जी को गर्भ में ही महाभागवत बना दिया देवर्षि नारद जी ने। धन्य है संतों के चरणों में कोटि कोटि धन्य। अगर संत चरणामृत पान न होता, संतों के दर्शन न होते, संतों के वचन न सुनते,
तो ये भगवत मार्ग पुष्ट होने वाला तो नहीं है, बिना संतों के पुष्ट होने वाला नहीं। पक्का आज जो कुछ भी समझ में आया है, जो कुछ वो सब संतों से समझ में आया है, सब संतों की कृपा से आया है। जन्म मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, बस यही भोगते हुए न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए। ये अपना ये पराया, यही भेदभाव दिमाग में ठूस ठूस करके भर दिया माया ने। ये शत्रु, ये मित्र, ये अपना, ये पराया, ये सुख, ये दुख, है कुछ नहीं। मूढ़ जीव की दुर्दशा तो देखो प्रभु, अब तो द्रवित हो जाओ प्रभु, इन सब प्राणियों को परम पद दे दो। देखो प्रहलाद जी का हृदय, ऐसे ही संत का हृदय होता है, कैसे सब भगवान को प्राप्त हो। आप सच्ची मानिए, जैसे पिता अपने बालक की तोतली बानी और वो स्थिति, तो वो घुटने के बल हो जाता है, पीठ पे चढ़ा लेता है और वो उसकी दाढ़ी नोचता है, बाल नोचता है वो उसको। ऐसे ही संत जन अपनी स्थिति से उतर करके हमको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। किस लिए? आप निकल जाओ इस माया से, आप निकलो। कम से कम एक जगह मन लग जाए कि मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज जी, मेरे स्वामी जी, एक जगह मन लग जाए तो कपिल भगवान कहते हैं जैसे संसार में की हुई आसक्ति बंधन का कारण, वैसी ही आसक्ति यदि संत महात्मा से हो जाए, बस जैसे मेरी माँ, मेरे पिता, ऐसे एक भी आसक्ति अंदर से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। क्यों? क्योंकि जहां हमारा चिंतन जाता है, उनका चिंतन प्रियालाल में जाता है, हमारा तो काम बन गया। हमारे चिंतन का विषय वे, उनके चिंतन का विषय प्रियालाल, हमारा कनेक्शन पूरा प्रियालाल से ही है। हे जगत गुरु, इस संसार चक्र में जो भटके हुए जीव हैं वो सब आपके कृपा पात्र हैं। भूले भटके पुरुषों के लिए आप ही एक सहारा हो प्रभु। हमें आवश्यकता नहीं आपके इस संसार से पार होने की, हमें चिंता नहीं है इस संसार की, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हम तो आपसे विनय कर रहे हैं इन संसारिक प्राणियों के लिए, हमें आपकी चिंता नहीं। आहा, मूढ़े सुवई महदनुग्रह आर्त बंधो, ये जो मूढ़ लोग हैं आपके भजन से विमुख है, इन पर कृपा करो प्रभु। हमें इस संसार से पार होने की चिंता नहीं है और हमें इस अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपका नाम जप करते हैं, आपका चरणामृत पीते हैं, आपके लीला कथा श्रवण कथन में चित्त लगाए हुए हैं। प्रभु, इस संसार से पार होना बहुत कठिन है दूसरों के लिए, मुझे नहीं। इतने विश्वास से प्रभु के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं, मुझे इस संसार से तनिक भी कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। मुझे नहीं भय है, मुझे नहीं आपसे कृपा चाहिए कि मुझे संसार से पार कर दीजिए, क्योंकि मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। जब मैं आपकी लीलाओं का गान करके मगन रहता हूं तो मुझे किसी भी तरह का कोई भय, कोई चिंता, कोई शोक नहीं। ये संसार का झूठा सुख अब हमको नहीं लुभायमान कर सकता। ये ठसक देखो, ये संसार का झूठा सुख हमें लुभायमान नहीं कर सकता। ये संसार का भार वही ढोते हैं जो आपका नाम जप नहीं करते, आपकी लीला कथा में चित्त नहीं लगाते, वही इसी में डूब जाते हैं, डूब जाते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर के मौन व्रत धारण करके भारी तपस्या करते हैं, परंतु मेरी तो दशा ही कुछ और है। मैं इन भूले हुए, दुख भोगते हुए संसार के प्राणियों को छोड़कर अकेले मुक्त नहीं होना चाहता। जय हो प्रहलाद जी की। यही भक्त का हृदय होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने कल्याण के लिए एकांत में गए, मौन होकर तपस्या की, जीवन छोड़ा, भगवान को प्राप्त हुए। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मेरी तो दशा ही कुछ और है। प्रहलाद जी कह रहे,
मैं इन भूले हुए प्राणियों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और मुझे भी एक बात पर विश्वास है कि आप इनका कल्याण कर सकते हो, दूसरा कोई साधन नहीं। हे नाथ, ये जो घर में लोग पत्नी से मैथुन का सुख भोग रहे हैं, पुत्र से मोह का सुख भोग रहे हैं, प्रभु ये मैथुन सुख क्या है? प्रहलाद जी भगवान से बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। बोले यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयोरी दुख दुखम तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा कंडूतिवन मनुष्यजम विषहेत धीरा। जैसे नई दाद हो जाए और उसको खुजलाओ धीरे धीरे, कैसा लगता है? बड़ा सुंदर। और इसके बाद जब वो फबद करके जलन पैदा करती तब कैसा लगता है? बड़े त्रास। प्रभु ये मैथुन सुख ऐसे ये खुजली है, पहले तो बड़ा सुखद लगता है, फिर जब तृष्णा और वासना का तांडव होता है तो पागल हो जाता है आदमी। ये कामादि दोष उसको जलाते रहते हैं। पुरुषोत्तम, मोक्ष प्राप्ति के ये 10 सिद्ध साधन हैं। ये 10 साधन जिसमें है वो मुक्त पुरुष है। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्याः प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्त्युत नवात्रतुदंभिकानाम। प्रभु ये मोक्ष के 10 साधन हैं, अर्थात ये 10 बातें जिनमें है वो मुक्त पुरुष है। पहला है मौनम, मौन। मौन का 2 तात्पर्य है, एक मन का निसंकल्प हो जाना मौन है, एक वाणी को रोक लेना मौन है। वाणी को रोक लेना प्रारंभिक मौन है और असली मौन है मन का ही निसंकल्प हो जाना। दूसरा ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचारी है वाणी और मन से मौन है और जो शास्त्र श्रवण में तत्पर है, तपस्वी है और जो नित्य पाठ परायण है, जो अपने धर्म का पालन करता है और जो शास्त्रों की चर्चा बड़ी युक्ति से करता है, एकांत सेवन और निरंतर जप परायण और समाधि, ये 10 जिसमें हैं वो मोक्ष को प्राप्त हुआ महापुरुष है। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु ये बहुत कठिन है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं वो इसको दंभ पाखंड करने लगते हैं। इन्हीं साधनों का दंभ पाखंड करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं और अपने जीवन निर्वाह का साधन बना लेते हैं। और जब भंडा फूटता है इनका तो बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। ये दाम्भिक लोग, पाखंडी लोग, जब तक इनका भांडा नहीं फूटता तब तक ये खुद जीवन की जितनी भी आवश्यक भोग सामग्रियां एकत्रित करते रहते हो। जब पोल खुलती है तब सब नष्ट हो जाता है। प्रभु काष्ठ मंथन के द्वारा जैसे अग्नि प्रकट की जाती है, ऐसे ही जब नाम आप जिह्वा पर रगड़ोगे, जैसे 2 लकड़ियों के मंथन से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ही राम कृष्ण हरि राधा जो आपको प्रिय लगे, राधा 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 राधा, जब जिह्वा से नाम रगड़ तो ज्ञानाग्नि प्रकाशित हो जाती है, प्रेमाग्नि प्रकाशित हो जाती है। जपो, करो। एक उपासक कह रहे तो कुछ करने का मन होता है। अरे भैया अनुष्ठान कर, दिव्य से दिव्य भगवान की दिव्य शक्तियां तेरे हाथ में आ जाएंगी। कौन सी ऐसी शक्ति है जो ना प्राप्त हो जाए? अगर करने का मन है तो संसार की तरफ क्यों जा रहा है? भगवान की तरफ चलना। रोज 108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर, रोज चतुरासी जी का पाठ कर, ले अनुष्ठान ले, तो रोज 108 माला जप निज मंत्र की कर। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे एक अंधा आदमी कुएं में गिरने जा रहा, दूसरा अंधा उसको पकड़ के चला रहा है, तो दोनों कुएं में गिरेंगे।
और बार बार समझाया जा रहा है ऐसे नहीं ऐसे। फिर लगता है जैसे बच्चा कहे कि हमें आइसक्रीम पवा दो फिर हम ये कार्य कर देंगे, तो ले भाई, भगवान की कोई कृपा उदय हुई है अभी उसका लाभ ले लो, नहीं तो फिर बाद में केवल पछताना ही पछताना है। जो अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन्हीं से बना हुआ शरीर है, इसको मैं मान रहा, कितना गलत हो गया है। इसको मैं मान रहे, इंद्रियां, प्राण, मन, चित्त, अहंकार, इसी को सब कुछ अपना मान रहे, और ये मायाकृत है, इसीलिए माया में चित्त लग रहा है। प्रभु जब तक आप कृपा नहीं करेंगे ये जीव नहीं हट पाए। और प्रभु की कृपा का हमारे ऊपर बहुत वर्षा है एक तरह से। कैसे? पर रोज सत्संग मिल रहा है, रोज साधु संग मिल रहा है, और आपको कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। एक बार केवल हनुमान जी से मिलन हुआ, विभीषण जी कह रहे अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और रोज आपको महापुरुषों के चरित्र, महापुरुषों की बातें सुनने को मिल रही। अरे मान जाओ, जीवन का परम लाभ श्री प्रिया लाल से चित्त का जुड़ जाना है। प्रभु आपकी सेवा के 6 अंग हैं। पहला है सेवा पूजा, जो विविध पदार्थों से की जाती है। दूसरा है समस्त कर्मों का भगवान को अर्पण करना। तीसरा है भगवान की स्तुति, रोज स्तुति करना। चौथा भगवान को प्रणाम करना। ये सब नियम दिए हुए हैं, सबको बोला है, चाहे 5 बार, चाहे 11 बार, चाहे 21 बार, चाहे 101, 51, ऐसी दंडवत का नियम लो। हम कहा चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, 11, 21, 51, 108 दंडवत का नियम लो। क्या चला जाएगा? 10 मिनट अगर आप दंडवत करोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और अपनी सेवा भी होगी। भगवत प्राप्ति की इस सेवा के, भक्ति के 6, ऊपर सुना मोक्ष प्राप्ति के 10 साधन, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। और यहां भगवत प्रसन्नता के लिए जो सेवा की जाती है उसके 6 अंग। उसमें पहला आप रख लीजिए, आप दंडवत प्रणाम कितना करते हैं? सबके लिए प्रार्थना है। अरे 5 रख लीजिए, 11 बार दंडवत, क्या जाता है? 2 मिनट में 5 दंडवती हो जाएंगी। 5 बार मंत्र जप किया और दंडवत हुए। मान लो स्त्री शरीर पंचांग करो, पुरुष शरीर साष्टांग करो, लेकिन नियम तो चलना चाहिए। भगवान की स्तुति गाना, जैसे स्तुति में अपने सब सुधा निधि पूरी स्तुति है, 5 श्लोक याद कर लो सुधा निधि के, और रोज प्रियाजू के सामने 5 श्लोक सुना दो, स्तुति हो गई, प्रणाम नमस्कार हो गया, और समस्त कर्मों का अर्पण। तो अब जैसे अपने लोग हैं तो कुछ रह ही नहीं गया तो क्या अर्पण करें, पर जिनका है अभी कुछ, तो सुबह से शाम तक अर्पण करने की विधि रखो। 1-1 घंटे में अपने समय को, जो कर्म किया है कर्म सहित समय को भगवान को अर्पण कर दो। सेवा पूजा, जो भी सामग्री अच्छी से अच्छी तुम अर्पित कर सकते हो प्रियालाल को अर्पित करो। चरण कमलों का चिंतन करते हुए नाम जप, प्रियालाल के गौर श्याम चरणों का चिंतन करते हुए नाम जप, और भगवान की रोज लीला कथा सुनना। इन 6 अंगों का पालन किए बिना किसी को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। 10 लक्षणों का पालन किए बिना कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। 6 अंगों का पालन किए बिना कोई भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो अपने भक्ति मार्ग में है, नियम से रोज दंडवत, नियम से चाहे 1 श्लोक सुनाओ, रोज प्रियाजू को श्लोक सुनाओ। नियम से अपने समस्त कर्मों को प्रभु को अर्पित करो। रोज सेवा पूजा जो अपने ठाकुर जी की है, बिल्कुल अंदर से चिंतित रहो, मेरे ठाकुर इस समय भूखे होंगे,
ऐसी भावना जब जागृत हो जाए, कितनी जल्दी मैं जाऊं और अपने ठाकुर को भोग अमनिया करके पवाऊं, सेवा पूजा और भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए नाम जप करना और भगवान की लीला कथा रोज नियम से सुनना, इन 6 अंगों से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, जब भक्ति प्राप्ति हो जाती है तो आप फिर दूर नहीं रहते, साथ खेलते हैं, पक्का पक्का। आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के सर्वस्व हैं, आप अपने भक्तों के सर्वस्व हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से बड़े दिव्य ज्ञान संपन्न भगवान की स्तुति की और भगवान के चरणों में सर रख करके चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध अब शांत हो गया है, बड़ी प्रसन्नता से श्री भगवान बोले। वो चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।